मई महीने में TV9 भारतवर्ष ने आपको अमेरिका की मिसाइल पावर से जुड़ी एक भरोसेमंद रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कबूल कर रहे थे कि अमेरिका ने दुनिया की सबसे घातक सुपर डुपर मिसाइल तैयार कर ली है। अब खबर आई है कि अमेरिका ने उस मिसाइल को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिया है और बहुत जल्द जापान के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर वो मिसाइलें तैनात हो जाएंगी। यानी चीन की डेथ का कैरियर लेकर ट्रंप का नया वॉरियर जापान पहुंचने वाला है। लेकिन क्या आपको उस मिसाइल की खासियत पता है? क्या आप जानते हैं कि उसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्पीड। देखिए और समझिए कि ट्रंप चीन पर कैसे नकेल कसने जा रहे हैं। दुश्मन नंबर 1, ट्रंप का टारगेट नंबर 1, ट्रंप की मिसाइल नंबर 1। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह माना है कि सुपर पावर का सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं बल्कि चीन है। दरअसल रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक और विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्गी को जहर दिए जाने के पीछे पुतिन की साजिश बताई जा रही है। इसी बाबत जब ट्रंप से सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा यह वक्त रूस को नहीं बल्कि चीन को टारगेट करने का है, क्योंकि शी जिनपिंग का देश ही इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन पर ट्रंप के गुस्से की एक नहीं 1000 वजहें हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस अंदाज में चीन को दुश्मन नंबर 1 करार दिया वो युद्ध का सीधा संकेत है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि चीन अमेरिका की सेना का पहला टारगेट है। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए आखिर किस मिसाइल से ट्रंप की एयरफोर्स चीन को सबक सिखाने वाली है। इसी साल मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने डंके की चोट पर कहा था कि अमेरिका के पास एक ऐसी मिसाइल है जो अभी मौजूद सबसे फास्ट मिसाइल से भी 17 गुना ज्यादा तेज है। ट्रंप ने इस मिसाइल को नाम दिया था सुपर डुपर मिसाइल। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपनी जंगी बेड़े में सुपर डुपर मिसाइल को शामिल कर चुकी है। DF-41 इस मिसाइल के दम पर चीन सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका के किसी भी हिस्से में वार करने की धौंस देता था। लेकिन ट्रंप की सुपर डुपर मिसाइल इतनी तेज है कि अगर इसे जापान के ओकिनावा मिलिट्री बेस से चीन पर दाग दिया गया तो सिर्फ 30 सेकंड में चीन में कयामत आ जाएगी। जापान में बैठकर अमेरिकी सेना चीन को चित करने के वॉर ब्लूप्रिंट पर तेजी से जुटी हुई है। अमेरिकी सेना की तैयारी पर सीधे पेंटागन से नजर रखी जा रही है। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी एयरफोर्स का बेस है कडेना। अमेरिका कडेना एयरबेस में F-16 फाइटर जेट की खेप बढ़ा रहा है। F-16 फाइटर जेट यानी मैकडॉनेल डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल। युद्ध में इस फाइटर जेट का रिकॉर्ड 100% है। यानी अमेरिका ने जिस भी जंग में F-15 ईगल को उतारा वहां अमेरिका का झंडा लहराने लगा। इसके अलावा चीन से सिर्फ 2400 किलोमीटर दूर जापान के ओकिनावा में एक और महाविनाशक को लाया जा रहा है। ड्रैगन के संहार का यह दिव्यास्त्र है AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल। AGM-183 ARRW को दुनिया की नंबर 1 हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन बना रही है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रफ्तार 20 मैक है, यानी लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे। इस मिसाइल में बूस्ट ग्लाइड सिस्टम लगा हुआ है जो इसे हाइपरसोनिक गति से हमला करने की ताकत देता है। हालांकि अभी अमेरिका ने अपनी सुपर डुपर मिसाइल का नाम दुनिया को नहीं बताया है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि लॉकहीड मार्टिन की AGM-183 ही अमेरिका की सुपर डुपर मिसाइल है और बहुत जल्द ये चीन के पड़ोस में जापान में तैनात होने वाली है। ट्रंप की सुपर डुपर मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे चीन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में चीन ने DF-17 मिसाइल बनाकर अमेरिका को टेंशन दे दी थी। चीन का दावा है कि DF-17 की स्पीड 7 मैक है, लेकिन अब 20 मैक की स्पीड वाली मिसाइल लाकर अमेरिका ने सारा हाइपरसोनिक समीकरण बिगाड़ दिया है। अब चीन को रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ही सहारा है और वो रूस चीन को कभी देगा नहीं। रूस ने चीन की विस्तारवादी नीयत भांप ली है। पुतिन ने जिनपिंग की सेना को S-400 की अगली डिलीवरी में पेच फंसा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मॉस्को ने S-400 में लगने वाली मिसाइलों की दूसरी खेप को बीजिंग भेजने से मना कर दिया है। मुमकिन है जिनपिंग एंड कंपनी का क्लीन स्वीप करने के लिए रूस और अमेरिका ने ही कोई रणनीति बना ली हो। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की बजाय चीन को अपना जानी दुश्मन नंबर 1 बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।